SCP-1128 जिसे द एक्वेटिक हॉरर के नाम से भी जाना जाता है। इस पे वीडियो बनाने के लिए दरअसल आप लोगों ने ही मुझे कहा था, तो लो भाई इस पे भी एक वीडियो हाजिर है। तो दरअसल बात ऐसी है कि SCP-1128 एक यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट है। तो इससे पहले कि मैं इस SCP पे आपको ज्ञान पेलना शुरू करूं, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर ही कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट बात कर लेते हैं SCP-1128 के बारे में। तो SCP-1128 ये एक ऐसा SCP है जो कि साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा। दरअसल ये SCP एक बड़े मॉन्स्टर की तरह है जो कि कोई भी मछली को आसानी से चट कर सकता है, जैसे कि ये व्हेल मछली को भी आराम से अपना भोजन बना सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इंसानों को भी नहीं छोड़ता। तो अब ये SCP की बात कुछ ऐसी है कि ये समुद्र में रहता है। अब इसका काफ़ी ऑब्वियस रीज़न है इसका साइज़। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि ये कोई छोटे से तालाब में तो रहने वाला नहीं। अब आप लोग सोचोगे कि इससे भला हमें क्या खतरा, हम कौन सा रोज़ समुद्र में डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन इससे खतरा हर उस इंसान को है जो कि इसके बारे में जानता है, और वो जानकारी छोटे से छोटी क्यों ना हो। SCP-1128 का इन्फेक्शन आपको लग सकता है और वो आप तक भी पहुंच सकता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये सारा कारनामा कैसे घटने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SCP-1128 के इन्फेक्शन के बारे में, जो कि एक नॉर्मल इंसान को भी लग सकता है। अब ये इन्फेक्शन कुछ ऐसे लग सकता है, अगर आप SCP-1128 को देख लेते हैं या फिर उसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं तो उसके इन्फेक्शन के सिम्टम्स आप में दिखना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई इंसान SCP-1128 से इन्फेक्ट हो जाता है तो वो एक नॉर्मल इंसान जैसा ही बिहेव करता है, उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अचानक से उसका इंटरेस्ट कोई भी एक्टिविटी में नहीं लगता, और जब भी वो कोई पानी के सोर्स के नज़दीक जाता है, जैसे कि नहाने बाथटब में या फिर स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में, वो अचानक से उसके अंदर डूबने लग जाता है। अब तुम लोग सोचोगे कि ये क्या पागल जैसी बातें कर रहा है, भला कोई अपने ही बाथटब में कैसे डूब सकता है। लेकिन यही बात सच है। SCP-1128 से इन्फेक्शन होने के बाद लोग अपने ही बाथटब में और छिछले स्विमिंग पूल में भी डूबना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो लोग डूबना शुरू करते हैं वो लोग पानी की गहराइयों में समाते चले जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जबकि कंप्लीटली पानी पूरा शांत हो जाता है और वो लोग अपने ही बाथटब से या फिर एक छोटे से स्विमिंग पूल से ही गायब हो जाते हैं। और सम केसेस में कुछ लोग वापस वो स्विमिंग पूल में ऊपर आते हैं और अपने हाथ पैर मारते हैं। वो लोग काफ़ी पैनिक हुए होते हैं। अब जो लोग वापस नहीं आ पाते तो समझ लीजिए कि वो SCP-1128 का शिकार बन चुके हैं। उसके बाद स्विमिंग पूल या बाथटब का पानी लाल जैसा हो जाता है और उनके जो भी रिमेन्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। यानी कि इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि कुछ लोग SCP-1128 का शिकार बन जाते हैं और मारे जाते हैं, और वहीं कुछ लोग काफ़ी रेयरली उसके ये चंगुल से बच निकलते हैं। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि जब ऐसी अजीब सी घटनाएं होंगी तो फाउंडेशन तो चुप बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली। तो जब ऐसी चीज़ें घटने लगी तो फाउंडेशन तुरंत वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर ये चीज़ हो रही थी। तो उन लोगों ने बात की उन विक्टिम से जिन लोगों के साथ ये घटना घटी थी और वो लोग बच गए थे। जब फाउंडेशन ने उन लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि वो अपने ही बाथटब में या फिर एक स्विमिंग पूल में तैरते हुए अचानक से डूबना शुरू हुए, और जब वो डूबे तो उन्होंने देखा कि वो एक बड़े से महासागर के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। वो आसपास देखते हैं एक बड़ा सा महासागर, और उस महासागर में वो लोग देखते हैं एक बहुत ही बड़े जीव को, एक ऐसे जीव को जो कि उन्हें बस खाने ही वाला होता है। लेकिन वो लोग कुछ भी करके अपने होश में आके वापस से पानी के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी रेयरली कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं जो कि बाद में बच जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो कि फाउंडेशन को अपनी कथा सुनाते हैं। जब ऐसा होता है तो फाउंडेशन को काफ़ी ज़्यादा खतरे की भनक लग जाती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि SCP-1128 का इन्फेक्शन उन लोगों में फैल सकता है जो कि SCP-1128 के बारे में
जान ले या फिर उसकी तस्वीरें देख ले। तो इस वजह से हर वो फाउंडेशन का पर्सनल या फिर हर वो इंसान जो कि विक्टिम की कथा सुनता है, उसके तुरंत बाद उन्हें क्लास सी अमनेशिया से ट्रीट किया जाता है। अब ये वही दवाई है जो कि हमारी याददाश्त को मिटा देती है, यानी कि हमारे दिमाग से SCP-1128 की सारी यादें या फिर मेमोरी को रिमूव कर दिया जाता है। और अगर SCP-1128 की मेमोरी को हमारे दिमाग से रिमूव ना किया जाए तो वो फिर कोई भी इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है जो कि 1128 के बारे में जानता है। तो अब फाउंडेशन ने इस जीव के बारे में काफ़ी विक्टिम से जान तो लिया था, लेकिन अब फाउंडेशन के पर्सनल्स चाहते थे उसको रियलिटी में देखना और उसका गवाह बनना। तो ठीक वैसे ही फाउंडेशन ने अपने D क्लास पर्सनल को तैयार किया, उसे अच्छे से सूट वूट पहना के उसको पानी के अंदर भेजा गया। अब ये जो D क्लास पर्सनल था वो इन्फेक्टेड था SCP-1128 से, यानी कि वो 1128 के बारे में जानता था। और इन्फेक्टेड पर्सनल को इस काम के लिए ही क्यों चुना गया? क्योंकि कोई भी इंसान SCP-1128 के बारे में जानता है वही SCP-1128 का शिकार बन सकता है। ठीक उसी प्रिंसिपल पर SCP फाउंडेशन ने इस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू किया। उसके बाद वो पर्सनल के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि बाकी विक्टिम के साथ हुआ था। वो पर्सनल समुद्र के अंदर खींचा चला गया। उस पर्सनल ने अपने साथ एक वायरलेस ट्रांसमीटर भी फिट किया था, तो वो फाउंडेशन को खबर दे रहा था कि उसके साथ क्या घटनाएं घट रही है। तो उसने फाउंडेशन को खबर की कि उसको सीवीड नज़र आ रही है। अब सीवीड एक तरह का प्लांट होता है जो कि सिर्फ समुद्र में ही पाया जाता है। बाद में जब उसने आसपास नज़र की तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब उसने अपने सामने देखा तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जैसी चीज़ उसके सामने थी। वो चीज़ थी SCP-1128। उसके बाद वो पर्सनल काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और फाउंडेशन बस उसकी चीखें ही सुन पाए। उसके बाद उस पर्सनल के साथ क्या हुआ ये तो SCP-1128 ही जानता है। और जिस स्विमिंग पूल से वो पर्सनल वहाँ पे भेजा गया था, उस स्विमिंग पूल में सिर्फ उसका खून ही नज़र आया। इसका मतलब तो एक चीज़ तो साफ थी कि SCP-1128 उसे खा चुका होगा। अब फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गया क्योंकि उन्होंने अपने एक D क्लास पर्सनल को खो दिया था। बाद में उन्होंने कापा 12, जिसे सी डेविल की फोर्स भी कही जाती है, उन्हें पेट्रोलिंग के अंदर लगा दिया समुद्र के उस एरिया में जहां पर फाउंडेशन को शक था कि SCP-1128 वहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। सी डेविल्स की उन फोर्स ने उन सारे जहाज़ों को जो कि वहां पर ऑथोराइजेशन के बिना मौजूद थे उन सबको खाली करवाया और फाइनली उस समुद्र के एरिया को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया, क्योंकि फाउंडेशन नहीं चाहता था जैसा उनके D क्लास पर्सनल के साथ हुआ वैसा किसी और इंसान के साथ। फाउंडेशन ने अपने दूसरे पर्सनल को तैयार किया। उन्होंने उस पर्सनल को काफ़ी अच्छे से आर्मर्ड सूट में पैक किया और उसके साथ उसे एक गन भी थमाई गई। उसके साथ उसके कंधे पे एक कैमरा भी फिट किया गया। उसे सी चेन के साथ कनेक्ट भी किया गया ताकि उसे कोई भी कीमत पर ना खोया जा सके। लेकिन दोस्तों आप ही सोचिए, एक छोटी सी गन के साथ और एक आर्मर्ड सूट के साथ क्या वो पर्सनल SCP-1128 जो कि काफी खतरनाक सी मॉन्स्टर है उसके साथ क्या मुकाबला कर पाएगा? जैसे कि पिछले D क्लास पर्सनल ने कहा था, ठीक उसी तरह ये D क्लास पर्सनल भी सीवीड को ऑब्जर्व करता है। बाद में देखता है SCP-1128 को अपने सामने। बाद में उस पर्सनल ने SCP-1128 के ऊपर उस गन को दागा और काफ़ी बार फायर भी किया, लेकिन SCP-1128 को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद वही होना था जिसका फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा डर था। उनका ये पर्सनल भी बुरी तरीके से SCP-1128 का शिकार बन गया। उसके बाद पर्सनल D-1732 जो कि काफी पहले से ही इन्फेक्टेड था SCP-1128 से, उसे इन्फेक्टेड इसलिए रखा गया था ताकि SCP-1128 के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लगाई जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर वो एक नॉर्मल इंसान को कैसे इन्फेक्ट करता है। हालांकि पर्सनल D-1732 को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुके थे SCP-1128 से इन्फेक्ट हुए और ठीक उसी वजह से उस D क्लास पर्सनल का इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था
कि उसको हर पानी के अंदर SCP-1128 नजर आने लगा, चाहे वो पानी का छोटा सा ग्लास ही क्यों ना हो या फिर कहीं पे कुछ अमाउंट में गिरा हुआ पानी उसको नजर आने लगा, तो सिर्फ SCP-1128। उसके बाद एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो पर्सनल एक छोटे से पानी के ग्लास के अंदर अपने आप ही चला गया और उसके बाद SCP-1128 ने भी उसको अपना शिकार बना लिया। जब फाउंडेशन को पता चला कि SCP-1128 के बारे में जानकारी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, जैसे कि कोई भी फाउंडेशन के बाहर का इंसान इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी भी है तो सिर्फ लिमिटेड दायरे में ही की जानी चाहिए। अब अगर कोई पर्सनल SCP-1128 के इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाता है तो काफ़ी पॉसिबल रीजन है कि वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और ठीक वैसे ही लोग एक दूसरे से SCP-1128 के बारे में बताते जाएंगे और वो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा, जिसका फाउंडेशन को काफी ज्यादा डर है। जिस वजह से कोई भी फाउंडेशन का पर्सनल अगर SCP-1128 के इन्फेक्शन से काफी बुरी तरह इन्फेक्ट हो जाता है तो उसे फौरन टर्मिनेट कर दिया जाता है। और ठीक इसी वजह से अगर कोई भी पर्सनल SCP-1128 की इंफॉर्मेशन के सामने एक्सपोज किया जाता है या फिर एक्सपोज हो जाता है तो उसे फौरन क्लास C एमनेस्टिक्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारी SCP-1128 के बारे में जो कि मैंने पूरी तरीके से पेल के रख दी। अगर आपको ऐसे ही SCPs के बारे में जानना पसंद है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग SCPs के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अब ये SCPs इतने इंटरेस्टिंग क्यों होते हैं? क्योंकि बेशक इन्हें आप ही सजेस्ट करते हैं, तो इसीलिए कमेंट बॉक्स आपका ही तो है। आप जो SCP चाहें नीचे सजेस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी बार मैं कम्युनिटी सेक्शन के अंदर पोस्ट भी डाल देता हूं जिसमें आप पोल से भी मुझे बता सकते हैं कि किस SCP के बारे में आप वीडियो चाहते हैं। मैं आपके सजेस्टेड SCP पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।